ये बहुत बड़ी बात है यार, 305 पोस्ट यार, दिस इज गुड। मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों बाद इतनी ज़्यादा भर्तियाँ इसमें आई हैं। 305 पद हैं, इसकी एक डिटेल बताऊंगा आपको, बस बने रहिए, है ना। एक लड़का कह रहा सर बहुत कम वैकेंसी है। अरे ट्रेनिंग ऑफिसर में कितने ITI कॉलेज गवर्नमेंट कितने हैं? चलिए, ये लोग तो पहले 150 निकालने वाले थे, कितने 150 पदों पर, और इन्होंने पदों को बढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं पूरी एकदम डिटेल विधिवत तरीके से। 1 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, अंतिम तिथि 15 नवंबर तक को है, और पेपर आपका होगा 16 दिसंबर से। क्लियर? एक एक चीज को समझना, बारीकी समझना, खासकर वो लोग जिनको कंफ्यूजन हो संविदा भर्ती को लेकर के, इसमें संविदा भर्ती क्या है, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए सुन लेना। पता चले यूट्यूब दूसरे यूट्यूब फॉलो करने लगो तो फिर वो बेचारे खुद ही भड़बड़ा जाते हैं। आधे यूट्यूबर तो ये है कि पहले चौहान सर की वीडियो देखेंगे, पूरी क्लैरिटी करेंगे, उसके बाद फिर अपना चैनल बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एकदम बहुत क्लियर तरीके से इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहीं पर आपको धब्बा देता है। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक, क्रमांक 11 से 19 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। ये भी दिमाग रखेंगे आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मध्य शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रपत्र क्रमांक दिनांक 5 जून 2018 और दिनांक 8 फरवरी 2019 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति निर्देश बनाए गए हैं। अब सुनना अच्छे से, 2018 में या 2019 में एक बड़ा सा पंगा हुआ था। 2017 में याद करिए, जब अतिथि शिक्षकों ने और अतिथि संविदा कर्मियों ने बहुत ज्यादा तरीके से क्या किया था, धरना प्रदर्शन किया, जोरदार किया। तो सरकार एक नियम लेकर के आई कि जितनी भी हम भर्ती निकालेंगे उसमें 20% पद आरक्षित रहेंगे। किसके लिए? संविदा वालों के लिए। अर्थात इसमें तुम मत ठोक देना। मैं MP जेल पर बच्चों को समझाया, बच्चे पता क्या किए, संविदा में ठोक। उनको पता क्या लगा कि बाकी रेगुलर भर्ती हैं और कुछ भर्ती संविदा में कर दी। अब जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो हाथ मटकाते पहुंच गए लेटर लेकर के जेल ऑफिस, सर हमें बुलाया गया है। बोले आप संविदा कर्मचारी हैं? नहीं। तो आप क्यों भरे फॉर्म? सॉरी सर, ये फॉर्म उनके लिए जो संविदा कर्मचारी हैं, जो 20% जो रिजर्व है, 80% रेगुलर, 80% जो संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने 20% नीति है सीधी भर्ती में 5 वर्ष की अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने के दिनांक को, मतलब 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं काम किया है, सेवा किया है, किसी भी विभाग में किया हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 32,800 रुपए अच्छी सैलरी है। कितनी सैलरी है? सैलरी कितनी है? 32,800 रुपए। अबे 32,000 सैलरी, इसके अलावा DA, HRA तमाम चीजें करके 40,000 से प्लस आपकी सैलरी पहुंच जाने वाली है। कुछ समझ में आए? 40,000 तक सैलरी आपकी DA, HRA तमाम चीजें मिला के पहुंच जाएगी। ठीक है, आरक्षण कुछ इस प्रकार है, और बताऊंगा आयु सीमा जरूर बताऊंगा। 18 साल कम से कम, कितना? 18 साल, और अधिकतम कितना? 40। साथ में और 5 वर्ष की छूट जोड़ो, 3 वर्ष की छूट जोड़ो। आएगा क्या क्या एग्जाम में? 2 पार्ट है इसके, पार्ट A, पार्ट B, मतलब पेपर होगा 700 नंबर का। सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 10वीं स्तर के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर, तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित 4-4, 5-5 नंबर के पूछेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 55, 25, 5-5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर गणित, 5 नंबर विज्ञान, 5 नंबर GK, 5 नंबर रीजनिंग, 5 नंबर कंप्यूटर, 55, 25। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, और 75 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या, जो आपका ट्रेड्स है, वो ट्रेड्स में आगे चल के चर्चा करता हूं। अब आइए काम की बात बताइए। भर्ती, ये है आपकी टोटल भर्तियों की संख्या। थोड़ा सा इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे बेटा। भर्ती का प्रकार, सीधी भर्ती में टोटल पद है 244, और संविदा कर्मियों के लिए भर्ती में 61, टोटल पद है 305 पद है। अच्छा है, जनरल के लिए 69, EWS के लिए 22, अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 67 पद है। संविदा में भी इसी प्रकार से चूज की गई है। तो कुल मिला के कितने पद हैं? अब कहां है वो चर्चा करते हैं। पहला है हमारा सीधी भर्ती, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में कार्यकालिक है, इसमें कुल पद है कितने? 20 पद हैं, अच्छे पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक में 40 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक 11 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 7 पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल में 19 पद हैं, अच्छे पद हैं इसमें। प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के 48 पद हैं, बढ़िया पद दोनों में है। एक थिंग इसके बाद हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा है प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के हैं, 24 पद हैं, अच्छे पद हैं। प्रशिक्षण अधिकारी गणित या ड्राइंग किसे कहते हैं, 24 पद हैं। और स्टेनो हिंदी टाइपिस्ट के जो हैं इसके 3 पद हैं। कुल पदों की संख्या 244, और इस 244 पर मध्य प्रदेश का हर एक छात्र फॉर्म भर सकता है। और खुशी की बात, मध्य प्रदेश के बाहर का कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं भरेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, अब ठीक है, इस बात का दिमाग रखना कि सिर्फ ये भर्तियां मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए।
एकमात्र ये पहली भर्ती ऐसी है, साफ तौर पे लिखा केवल मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। खुशी हो गए, मेरा दिल खुश हो गया इस मामले को लेकर के। पिछली बार 114 वैकेंसी थी भाई, शायद सुना मैंने। इस बार अच्छी भर्तियां हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छी तैयारी करिए। आप लोग आगे करते हैं, ये हमारा किसका, बाकी ये तो उनके लिए है, संविदा वाले ना। संविदा का मतलब ये है जो लोग संविदा में किसी भी विभाग में काम कर चुके हैं, 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपनी तैयारी कर लीजिएगा, उनके लिए अलग अलग जगहों पर ये चीज है। अब है आपका क्या क्या योग्यता। क्या बेटे, योग्यता। सबसे पहली योग्यता की बात कीजिए यार, मतलब लाखों में सैलरी जाती है इसकी, सर आगे चल के 1,03,600, ठीक है, ये आपका वो है। हाई स्कूल अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं उत्तीर्ण के साथ उसने एनसीवीटी या एससीवीटी से या एआईटीटी जिसे कहते हैं आईटीआई या परीक्षा की हो, या ये आपके साथ है। इसके अलावा ये आप लोग एक काम करते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम या जो भी चीज़ें स्नातक अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, ये कर लीजिए। फोटो खींचते जाइए आप लोग पहले दूसरे का, यहां तक कि ओपन से भी चीजें हैं। दूसरा ये है हमारा डीजल मैकेनिक के लिए। डीजल वाला आपके पास जो भी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस उत्तीर्ण होना चाहिए। एक तो आपका आईटीआई वाला डीजल से, ठीक है, स्किलिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तीर्ण होना चाहिए, ये सब चीजें इसमें। दूसरा अगला हमारा है ये रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए। ये इसके पास इसका एयर कंडीशन वाले में ट्रेड से इसके पास आईटीआई होना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा है बेटा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की बात करते हैं, इसके बाद ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा चर्चा करें बेटा आईटीआई क्या है हमारा, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल का इसके पास अपना आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए इसके पास। अगली चर्चा करें इलेक्ट्रीशियन, जिसकी अच्छी खासी पोस्ट है, इसकी चर्चा अगर करेंगे बेटा, तो यहां पर हमारे पास आईटीआई से जो हमारे पास क्या होना चाहिए इसके पास बच्चे, इसके पास जो है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एनसीवीटी या एससीवीटी से 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो ये कर सकता। अच्छी 48 पोस्ट है, इसकी तैयारी तो अच्छे से करिएगा आप लोग। दूसरा है कंप्यूटर जिसे कहते हैं कोपा। अब कोपा वाले में थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन फॉर्म भर सकता है। फिर से सुनना अच्छे से, क्या पीजीडीसीए वाले फॉर्म भर सकते, नहीं तो सुनो अच्छे से। हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम मतलब 12वीं पास पहला। दूसरा आईटीआई परीक्षा या डीआईएससी से ए लेवल परीक्षा या मान्यता विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए की पुत्री। ये खतरनाक, इसको हर कोई डाल सकता है भाई। पूछो कैसे, इसकी सुनो अच्छे से एकदम आप लोग। इसमें सिर्फ मांगा है हाई स्कूल अथवा समकक्ष पुराने पाठ्यक्रम से 10वीं उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से ये जो आपका आईटीआई शिक्षुता परीक्षा, या अगर आपके पास मान लीजिए 10+2 है या 12वीं 10वीं पास है और साथ में आपने क्या कर रखा है, आपने ए लेवल की परीक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए कर रखा था। जो छात्र जो छात्र पीजीडीसीए कर रखा है, समझ आ रहे हो, अभी बहुत सारे लोग इसमें खिलाफ हो जाएंगे आईटीआई वाले कि सर इसमें पीजीडीसीए वालों को क्यों लिया जा रहा है, सिर्फ कोपा वालों को लिया जाना चाहिए, है ना, मुझे पता है, ठीक है, उसका थोड़ा दिमाग रखेंगे। तो अगर आपके पास पीजीडीसीए है, तुम्हारा भी है, तुम भी देख लो नहीं है तुम्हारा, जिसके पास पीजीडीसीए है और साथ में उसने क्या पारित कर रखा है, ये दिमाग में रखिए, क्या 12वीं पास है 10वीं पास है, वो ये फॉर्म को भर सकता है। फिर से मेरी बात को सुन लो, डीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? अभी रुको ना लल्ला, पहले मैं तो बात तो कर लूं। पीजीडीसीए तो लिखा है, बड़ी बात तो यह है कि पीजीडीसीए वाला व्यक्ति, अब आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास आईटीआई नहीं है, तब भी हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। कंप्यूटर दूसरा अथवा कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो प्रोग्रामिंग कोपा हो किसी के पास, या किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का बेसिक कंप्यूटर स्किल हो इसके पास, ये सब चीजें हो सकती हैं, वो कर सकता है। या किसी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड संस्था से कंप्यूटर साइंस बीएससी किया। सुनो ओ लड़के बीसीए वाले, सुनो इधर, बीसीए वाले सुन बेटा, इधर देखो, बीसीए वाले जो छात्र बीसीए कर रखा हो, जो छात्र हमसे सुन लो एक बार फिर से देखो, बड़ी मजेदार भर्ती है। किसी ने कंप्यूटर साइंस कर रखा हो एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण हो, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड से बीसीए एमसीए परीक्षा उत्तीर्ण हो, ले लल्ला ले, तो बीसीए वाला भी भर सकता है। यस सर, एमसीए वाला भी भर सकता है, बहुत बढ़िया। जिसके पास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो वो भर सकता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, सीधे तो एकदम ठीक है सर। ओनली डीसीए, बिल्कुल ओनली डीसीए वाला डाल सकता है बेटा, बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, वो डाल सकता है। यहां तक कि अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस होता है ना, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कुछ लोग करते हैं ना, जिनके 3 साल कंप्यूटर जैसे सीएस होती है, अगर किसी के पास आईटी है, जैसे कुछ लोग कर रखे हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस सीएस, ठीक है, बीएससी
आईटी कर रखे होते हैं बहुत सारे छात्र, वो सब भी फॉर्म डाल सकते हैं। दिमाग में रखना, गलती मत कर देना। इसी प्रकार से अगर कोई लोग बीटेक एमटेक करता है साइंस से बाकी चीज से, वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, इस पे सब लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अगली है हमारी फिटर के कुल 24 पद हैं और फिटर में आपको क्या होना चाहिए करना, आपके पास बिल्डिंग ये सब से उत्तीर्ण हो, कंस्ट्रक्शन वुड वर्किंग सेक्टर से उत्तीर्ण हो, टर्नर मशीनिस्ट कंपोज से हो। इन पे आपके पास अगर है टूल एंड डाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, ये सब चीज अगर है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो आप इसको कर सकते हैं। अगली हमारी है प्रशिक्षण अधिकारी गणित या डाइंग की बात करते हैं, इसके चर्चा करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं इसमें, और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, वही सेम आपका किसमें आपके पास वेल्डिंग एंड सीट मेटल में अगर आपके पास है, लोग छात्र पूछा था ना, वेल्डिंग एंड सीट मेटल है, मैकेनिकल जो है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इससे किया रखे आप, तो इसमें कर सकते हैं आप। इसके बाद आती है स्टेनो हिंदी की बात करते बेटा, 3 पद है। इसका सिंपल से मान्यता पद विशेष स्नातक के स्नातकोत्तर हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो। मध्य पे शीघ्र लेखन में स्टेनो जो टाइपिंग होती, ग्राफी होती, इसमें आपके पास जो है 100 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी शीघ्र लेखन के पास आपके पास चीजें होनी चाहिए। टीपीसीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए और किसी एक संस्था से 1 वर्ष का डिप्लोमा, डीसीए और ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके पास। कोपा पर कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, मजेदार करके। बाकी इसका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, मैं इसको डाल दे रहा हूं, उस पर आप लोग इसको जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें अब नीचे कुछ बचा नहीं है। थैंक यू, चले फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।